नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज रोस्टर का क्लियरेंस हो जाएगा और आज माननीय बीपीएससी चेयरमैन आमिर सुहानी जी के नेतृत्व में जो बहाली निकाली जाएगी, ये बहाली भी पता चल जाएगा कि किसमें कितना सीट है। 1 to 5 में कितना सीट है, लगभग उर्दू की कितनी है, बंगला की कितनी है, और साथ साथ आप देखिएगा तो जनरल कितना सीट है, ये भी आपको पता चल जाएगा। और 6 to 8 में देखा जाए तो साइंस स्ट्रीम, मैथ स्ट्रीम और एसएसटी का जो भी सब्जेक्ट रहेगा, इंग्लिश का रहेगा, हिंदी का रहेगा, या जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसमें कितनी सीट रहेगी ये भी आपको पता चल जाएगा। और 9-10 में जो 10 सब्जेक्ट है ये भी पता चल जाएगा कि किसमें कितना सीट की बंटवारा की गई है। और 11-12 में लगभग 30 सब्जेक्ट है, उस 30 सब्जेक्ट में किसमें किसके हित में कितना सब्जेक्ट में बहाली हुई है ये भी पता चल जाएगी। तो भाई जितने सारे लोग देख रहे हैं, सबसे पहले उनको मैं दिल से सलाम, आभार, अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है और आज के दिन से ही पता चलेगा कि आरक्षण कोटा लग रही है तो किस पे कितना प्रतिशत लग रही है और किस में कितना सीट को दिया गया है। ये आरक्षण कोटा भी लगकर यह सामने आ जाएगी। मित्रों, मैं बोलना चाहता हूं सारे भाइयों को, जो लोग 15 दिन के अंदर में तैयारी करना चाहते हैं, अगर कम समय है, आपके पास मटेरियल्स नहीं है, तो आप किरण पब्लिकेशन को भी ले सकते हैं। इस बुक के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है और तैयारी करना चाहते हैं, सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही एक उम्दा न्यूज ये है कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा कहा गया है कि 17 महीना के कार्यकाल में जितने सारे कार्य हुए हैं वो सबकी जांच होने वाली है, जिसमें बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो बहाली है इसकी भी जांच होने वाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर आदेश भी दे दिया कि जो भी फाइल है तो एक फाइल खुलेगी और एक एक जांच होगी, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, सत्ता का दुरुपयोग करके जो धन अर्जन किया उस धन का एक एक हिसाब जनता को देना पड़ेगा। 2 दिन पहले तक वो सारा पोल खुलेगा और मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं कह दिया अब इसकी जांच होगी। और इससे बड़ा आदेश क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरे मामले का ये जांच होगी। आप कैसे कर सकते हैं किसी पार्टी को? इसलिए पूरी तरह इस पूरे मामले एक बहाली हुई थी, देखा जाए तो बीपीएससी शिक्षक बहाली 17 महीना में ये हुई थी काम, और भी छोटे मोटे जितने सारे काम पड़े हुए थे सबकी देखा जाए तो सबकी एक तरह से होगी, तो जांच होनी निश्चित हो गई है। और एक बात आप लोगों को मैं बता देता हूं और आश्वस्त करा देता हूं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की जब जांच होगी तो सोचिए कितना हद तक जितने सारे फर्जी कैंडिडेट पकड़े गए हैं उसके पीछे जितने सारे, सपोज कीजिए कि सोशल मीडिया साइट के माध्यम से आप देखे होंगे थंब मैनेज करने वाला, सॉल्वर गैंग, दिस दैट, बहुत सारा ऐसा न्यूज सोशल मीडिया साइट के माध्यम से देखा गया। और हमारे आपके ही नहीं बल्कि जब जांच होगी तो सब कुछ आपके समक्ष नजर आ जाएगा और जो लोग कह रहे थे दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो सम्राट चौधरी जी को दिल से नमन, अगर जांच कराते हैं तब, नहीं तो अगर देखा जाए तब चाहे वो कोई भी दल हो, वो दल के लोग अगर चाहेंगे तो ये चीज कंप्लीटली हो पाएगी और निष्पक्षता से सारा चीज सामने भी आ जाएगा। केवल 5 जिला से अभी तक केवल रिपोर्ट आ रही है, जिसमें औरंगाबाद, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भी एक है मधुबनी, या और भी एक कोई जिला है जिससे सारा रिपोर्ट आ रहा है। बाकी 33 जिला जितने सारे पूरे बिहार में है उससे कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है कि किसमें कितना थंब इंप्रेशन में पकड़े गए, कितना गए इधर, कितना गए उधर। शायद ये जांच हो रही है नहीं हो रही, लेकिन सोशल मीडिया के साइट से न्यूज प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर आपके पास न्यूज ये है तो आपके सामने जो नंबर चल रही है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करने के बाद वो खबर अगला दिन चलाई जा सकती है अगर आपको ऐसा न्यूज मिला है तब। साथ साथ मैं बोलना चाहता हूं कि एनआईओएस वाले भाई जो टीआरई 1 में आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का वो आपके लिए जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको अंदर ही इन करके रखेगा, नहीं, उनको आउट करेगा। इसलिए करेगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले जो भी भाई जिनका रिजल्ट आया था एनआईओएस कैंडिडेट से उनको ज्वाइन नहीं करने दिया गया है, लेकिन उनको ज्वाइन करने दिया गया है। जबकि टीआरई 1 में एक ही एग्जामिनेशन हुआ था, उस एग्जामिनेशन में जो लोग एनआईओएस कैंडिडेट थे अगर वो बाहर जाते हैं तो बिहार के जितने सारे कैंडिडेट हैं सारे कोई को बहाली में मौका मिल जाएगा और जितने डीएलएड कैंडिडेट छूटे हुए सारे को मौका मिल जाएगा। लगभग 30,000 एनआईओएस कैंडिडेट टीआरई 1 में ज्वाइन किए हैं और एनआईओएस कैंडिडेट अगर जैसे निकलेंगे 6 to 8, 1 to 5 से, तो आप लोगों का जो भी सीट है एक अच्छा कैंडिडेट और सुयोग्य कैंडिडेट मिल जाएगा बिहार सरकार को और
शिक्षक बहाली में जो लोग, जो नर्सिंग जी, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको एक अच्छे टीचर भी मिल जाएंगे। क्योंकि जो लोग अभी कह रहे हैं कि एनआईओएस निकलेगा नहीं, जो फैसला है वो अटल है। कितनी भी सत्ता में सरकार आएगी जाएगी, आप गौर से समझिए, देश आजादी के समय अंग्रेज भी नहीं चाहता था कि यह आंदोलन सक्सेसफुल हो। आप देखे होंगे भारत छोड़ो आंदोलन भी देखे होंगे और जालियांवाला बाग हत्याकांड भी देखे होंगे। इसके साथ साथ जितने सारा आंदोलन हुआ उस आंदोलन को देखेंगे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा लगातार तिकड़िम अपनाया गया, लेकिन लास्ट में देश को आजादी मिल ही गया। ठीक उसी तरह से आप लोग भी हतोत्साहित नहीं होइए, समय के अनुसार आपको न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन सूर्य अपने समय पर होता है और चंद्रमा अपने समय पर होता है। तो माननीय सम्राट चौधरी जी को मैं दिल से आभार अभिनंदन करूंगा कि जल्द से जल्द इसकी जांच कराएं, और जितने सारे सदस्यगण हैं उन सारे सदस्यगण की एक दायित्व तो बनती है कि बिहार के अंदर जो धांधली हुआ है, जो सोशल मीडिया साइट से आप देखे होंगे सारी धांधली मिली हुई है, उस धांधली की भी जांच होने चाहिए और हो ही रही है। एक तरह से देखा जाए तो अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक सर जो काम कर रहे हैं उस काम में 100% सफलता उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि 5 जिला से ही रिपोर्ट आ रहा है और जिला का रिपोर्ट नहीं आ रहा है। तो माननीय के पाठक सर को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और इसके बारे में पूर्ण रूप से पता करना चाहिए उनके डीए को, लोगों को, कि कैसे किस तरह से क्या हुआ, आखिर इतना कटअप भी कैसे बढ़ गया, किस तरह से क्या हुआ। सबकी जब जांच होगी तो धीरे धीरे पोल खुलेगी, उस पोल खुलने के बाद किस तरह का क्या बहाली हुआ था इसमें भी आपको नजर आएगी। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी जो लोग नए हैं चैनल पे, आप लोग स्किप करके दूर चले जाते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते। पहले देखिए, समझिए कि क्या है। अब सोचिए कि जब इस तरह की बात आएगी, जब जांच हो जाएगी, एक तरह से देखिए तो ब्लंडर हो गया था टीआरई 1 में जब डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। ब्लंडर हो गया था जब क्वेश्चन पेपर छप के आ गया, उसके बाद बोलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ब्लंडर, जबकि क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। कितने सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने क्वेश्चंस को छोड़ दिए हैं, क्योंकि जिनके जो सोशल मीडिया साइट से दूर रहते हैं, जो लोग सोशल मीडिया साइट से गांव में कस्बा में दूर रहते हैं, वो लोग भी इससे अपरिचित थे और वो लोग दूर रहकर भी इस चीज को फॉलो नहीं कर पाए और क्वेश्चन में जो पढ़ा हुआ था नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो उन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को भी छोड़कर चलाया, जिस कारण से उनकी सिलेक्शन रुक गई थी। तो वो सिलेक्शन जो रुकने का जरिया था, एक तरह से दिया जाए तो एक तरीका जो एग्जामिनेशन लेने की थी, वो तरीका सही नहीं थी माननीय अतुल प्रसाद महोदय के थ्रू। क्योंकि कोई भी संविधान जो देश में बनती है, उस नोटिफिकेशन निकालने के बाद किसी प्रकार के चेंजेस नहीं किए। तो बार बार इस वीडियो को मैं इसलिए रिपीट करता हूं ताकि सब कुछ आपके पास वो खबर पहुंच पाए, जो लोग आप नहीं जान पाते हैं वो चीज को भी समझिए और जानिए कि किस तरह से ये खबर आपको मिलनी चाहिए। साथ साथ देखिए कि डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया, अचानक से अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका दे दिया गया, जबकि किस रूल्स और किस नियम में, किस नियमावली में, कोई भी स्टेट का एक हमको नियमावली लाकर दे दीजिए और बता दीजिए कि अपीयरिंग कैंडिडेट को पहले सीटेट निकालिए फिर बीपीएससी निकालिए, आपको मौका मिलता है बहाली में। तो इस तरह के भी तिगड़िम अपनाया गया था बीपीएससी टीआरई 1 में और टीआरई 2 में भाषा आहर्ता को लेकर। आप देखे होंगे लगातार कि कुछ लोग जो ट्रेन छूट गई थी, यूपी से 2 घंटा आने में लेट हो गई थी, तो 2 घंटा लेट से एग्जामिनेशन कराया गया, लेकिन बिहार के बच्चों को इस तरह से मौका नहीं मिला जो मौका मिलना चाहिए। और साथ साथ देखा जाए तो भाषा आहर्ता को देखते हुए अचानक से उसको हटा दिया जाता है, जबकि बिहार के बच्चे पूरे लोग एग्जामिनेशन टाइम में भाषा आहर्ता पे बहुत टाइम दिए। तो कोई भी नोटिफिकेशन में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, माइनर हो या मेजर हो, चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये चेंजेस हुए भी है और बहुत लोग इसके बारे में कोर्ट में भी गए हैं। तो कुछ लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद आप लोग पूर्ण रूप से जुड़कर अपनी लड़ाई को आप लोग लड़ सकते हैं। कुछ लोगों का बात था कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट और एज रिलैक्सेशन का क्या मुद्दा है। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा एक बहुत बड़ी मुद्दा है। इस मुद्दा पर कल मैंने जाकर बीपीएससी में कोशिश किया कि सर मिलते, सर से बात करते, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और आज भी मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब चुनावी समय चल रहा है और आमिर सुहानी जी देखा जाए तो बहुत ही बिजी आईएएस अफसर हैं। तो जिस कारण से वो क्या है कि बहुत ज्यादा बिजी है, तो उनसे मिलना अभी तत्काल आज भी असंभव है। तो कल जाकर हो सके तो मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि एज रिलैक्सेशन पर बात करें, और जो लोग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से छूटे हैं उनको भी इस टीआरई में बैठने का मौका दिलाएं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग फॉर्म नहीं भरे वो लोग भी फॉर्म जरूर भरें, इसलिए भरे ताकि यह जो टीआरई है 9, 10, 11, 12 उसमें कोई भी अदर कैंडिडेट नहीं आ रहा, बीच में कोई एसटीईटी की एग्जामिनेशन नहीं हुई है, जिस कारण से देखा जाए तो आप सारे भाइयों को फॉर्म डालना चाहिए और इसमें बैठना चाहिए। जो लोग को ऐसा लगता है कि मेरा एग्जामिनेशन लास्ट चल रही है, टीआरई की लास्ट फेज है, तो आप लोग बैठिए पहले, बाद में सरकार निर्णय लेगी कि टीआरई 3 के बाद आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हमको तो कहेंगे कि आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिएगा तो शायद आपको मौका जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ जो लोग नए कैंडिडेट हैं, जो लोग कह रहे थे कि सर डोमिसाइल नीति पर बात नहीं करते हैं,
और जो लोग कहते हैं कि सर आप देखा जाए तो एज रिलैक्सेशन के साथ डोमिसाइल नीति के साथ आप सर थोड़ा सा खुलकर इससे साथ दीजिए, तो हमारा काम सरकार तक हर बात को पहुंचा देना है, हर बात को वहां पर रख देना है और सरकार के काम जो है अपना सरकार भी काम करे। लेकिन अपने स्तर से अपनी बातों को मैंने पहुंचाया। लेकिन जो लोग अभी भी कहेंगे, जो लोग इससे अछूत है, जो लोग ये हैं, जो लोग चाहते हैं कि परिवार का सदस्य बनाना है और परिवार का सदस्य बनाए और सत्यम को एक प्यार दें, तो जरूर कहेंगे आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन सारे लोग के पास भी पहुंचाइए जो लोग यह न्यूज नहीं जानते हैं।